मेरे मन में कई चीजों को लेकर कौतूहल रहता है, जैसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं, विश्वास रखते हैं और अगर उसे ब्रह्मांड में लगातार भेजते रहते हैं तो वह जरूर घटित होगा। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपनी नियति खुद रचते हैं, आप अपने जीवन का खाका खुद तैयार करते हैं। मतलब आप एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, जहां दो चुंबक होंगे या फिर नर और मादा हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दो विपरीत चीजों के बीच काम करता है। अब आप ब्रह्मांड की बात कर रही हैं, आप अपनी नियति तय कर सकते हैं और आपको यह करनी ही चाहिए। इंसान होने का यही मतलब है। अगर आप भी इस ग्रह पर दूसरे किसी जीव की तरह आए होते, जिन्हें मजबूर होकर अपने जीवन चक्र को जीना पड़ता, तो फिर ठीक था, क्योंकि उनके लिए यह ठीक है, वे यही कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की ओर देखें, आप भी अन्य जीवों से कुछ खास बेहतर नहीं कर रहे हैं। उनका जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ। वे बड़े हुए, आप बड़े हुए। उन्होंने संतान पैदा की, आपने संतान पैदा की। वे मरे, आप भी मरे। कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हम यही सारी बातें चेतन होकर भी कर सकते हैं। इंसान के बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपने हाथ को चेतन होकर चलाएंगे, तो यह वही करेगा जो आप कहेंगे। उसी तरह अगर आप अपने विचारों को चेतनता के साथ चलाते हैं, तो वह आपके हिसाब से चलेगी। अगर आपकी सोच आपके हिसाब से चले, तो आप खुद को किस तरह रखना चाहेंगे, आनंदमय या दुखी? अगर आप आनंदमग्न होंगे, तो आपका जीवन खुशी की तलाश नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि शांत और खुश रहना ही उनके जीवन में सबसे बड़ी बात है। जब आप आनंदमग्न हो तो ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आपकी सोच और भावनाएं आपसे निर्देश लें, तो आप खुद को आनंद के सबसे ऊंचे स्तर पर रखेंगे, चाहे वह जो भी हो। अगर ऐसा होता है, तो आपके जीवन की सारी प्रक्रिया सहज हो जाएगी। इस समय आप एक घात लगाए हुए चीते के समान हैं। आपको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। अगर पाने के लिए कुछ न हो, अगर आप इस जगह बैठे और आपका जीवन संपूर्ण हो, यह पूरी तरह से सहज हो। जब आप इस तरह के सहज भाव में होते हैं, तो आपके भीतर एक बोध उभरता है। कोई पेशा अपनाने, पैसा कमाने, यहाँ तक कि खुश होने, प्यार देने या लेने जैसी किसी भी बात से आपका संबंध नहीं रहता, क्योंकि केवल बैठने से आपको परमानंद का अनुभव हो रहा है। तो आप ऐसे जीवन का क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा खोजेंगे जो अभी आपके बोध में नहीं है। इसी तरह आध्यात्मिक सिलसिले की शुरुआत होती है। इसी तरह आप जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। अब आप अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जो भी चाहते हैं, उसमें से कम 50% पूरा हो जाता है। वे बस कुछ ही चीजों पर ध्यान देते रहते हैं जो उन्हें नहीं मिली। सही तरह से व्यवस्थित समाज में आपकी 90% इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और आप बाकी के 10% के लिए शिकायत करते हैं। आप उस 90% का आनंद नहीं लेते, क्योंकि वह 10% आपके हिसाब से घटित नहीं हुआ। जो थोड़ा सा आपको नहीं मिला, वही आपके दुख की वजह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भी सारे हालात हमारे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि किसी परिस्थिति में केवल आप नहीं, बहुत सारे लोग और ताकतें शामिल होती हैं। उन सबको मेरे हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ, तो मैं आनंदमग्न हूँ। गोल्फ की गेंद सीधी जाए या पहाड़ों में निकल जाए, मैं फिर भी